और दोस्तों, आज हम लोग 509 यूनिट 3 का दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके पहले पहला प्रश्न हम लोग देखे थे। दूसरा प्रश्न है, इतिहास की प्रकृति प्रकृति क्या है, कैसी है। इतिहास की प्रकृति क्या है और कैसी है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है कि इतिहास की प्रकृति निम्न है। इतिहास मानवों का अध्ययन है। यह युगों से हो रहे मानव सभ्यता के विकास की मोहक कहानी को आरेखित करता है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग यदि सिंधु घाटी सभ्यता को लें तो यह बहुत पहले समय की एक सभ्यता है। इस सभ्यता में जो घरों का बनावट था, सड़कों की बनावट थी, नालियों की बनावट थी, विशाल स्नानागार था, यानी ये सब जो वहाँ पर थे, इन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी यह युगों से हो रहे मानव सभ्यता के विकास का ये मोहक कहानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी आपका इतिहास है। यानी इतिहास मानवों का अध्ययन है। इतिहास में हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं? मानवों का अध्ययन है। जो हमारा मानव सभ्यता के विकास की कहानियां हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। इतिहास वर्तमान की व्याख्या करता है। अब कहिए, इतिहास वर्तमान की व्याख्या कैसे करता है? इतिहास भूतकाल से वर्तमान काल में हुए परिवर्तनों को दिखाता है। देखिए, इतिहास क्या करता है कि भूतकाल में क्या था और अभी वर्तमान काल में क्या परिवर्तन हुए, इस बदलाव को, इस परिवर्तन को बतलाता है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि आदि मानव स्लेज गाड़ियाँ इसको प्रयोग में लाया करता था। ये खींचने वाले होते थे। धीरे धीरे इसमें पहिया का प्रयोग हुआ, जिसको हम लोग चाक कहते हैं। पहिया का प्रयोग हुआ, बदलाव होते गया। फिर आपका भाप इंजन आविष्कार हुआ, मोटर गाड़ी का आविष्कार हुआ, और अभी तो कहना ही नहीं है कि हम लोग हवा में उड़ते हैं, यहाँ तक कि चांद तक लोग पहुँच चुका है। तो ये सभी जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को इतिहास व्याख्या करता है। देखिए, इतिहास भूगोल से वर्तमान काल में, ये भूतकाल से वर्तमान काल ये हुआ, भूतकाल से वर्तमान काल में हुए परिवर्तनों को दिखाता है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था, जो अभी का परिवहन व्यवस्था है, जंगल में प्राचीन मानव के लुढ़कते लकड़ी द्वारा तथाकथित लट्ठे के क्रमिक विकास का परिणाम है। जब लकड़ी का टुकड़ा लुढ़कता था, तो इसको देखकर पहिया का निर्माण हुआ। इसी का क्रमिक एक के बाद एक जो विकास होते चला गया, और इसी पहिया से आज का जो यातायात साधन है, मोटर देख रहे हैं, एसी वाले कार देख रहे हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां देख रहे हैं, सभी चीज आपका इस लठ को जो लुढ़कते देखा, उसी का क्रमिक विकास है। इस विकास का अध्ययन इतिहास का कार्य है। जो विकास हुआ, यह इतिहास का काम है कि इस विकास को अध्ययन करे। इतिहासकारों का कार्य भूतकाल का वर्तमान काल में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है।
भूतकाल में जो कुछ हुआ इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका भी अध्ययन को दिखाता है। दोस्तों यह एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसलिए आप लोग संयम से सुने। आपको सुनकर के ही याद हो जाएगा, आपको फिर से बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए संयम रखें और ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करते हैं मुझे अच्छा लगता है और मैं वीडियो को अच्छे ढंग से बना पाता हूँ। तो लाइक, मैं इस वीडियो का 5000 लाइक्स सोच के रखा हूँ, आप और पूरा करने वाले आप हैं, इसलिए सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, फिर आगे देखिए। तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक घटनाएं सतत एवं उक्ति संगत है। ध्यान दीजिए, यहाँ कहता है सतत, जो भी घटना है सतत, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और युक्ति संगत है। इसका मानने क्या हुआ? किसी भी मानवीय घटना की उत्पत्ति शून्य से नहीं हुई है, ये सभी पहले की घटनाओं पर आधारित है। क्रमशः नई घटनाएं पूर्व से घटित घटनाओं के जीवित खंडों से अंतबद्ध और परस्पर अधीन घटनाओं के साथ ही उभरती है और प्रगति करती है। उदाहरण के लिए भारत में 1857 सैन्य विद्रोह की असफलता ने भारत में क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न सशस्त्र विद्रोहों को उभार दिया, जिन्होंने आगे राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में योगदान किया। ये सच है दोस्तों, चाहे वह मेरा परिवार का घटना हो या एक देश का घटना हो या पूरे विश्व की घटना हो, कोई भी चीज़ जब घटित होती है तो एक क्रमिक रूप से इसके पहले कुछ न कुछ कारण रहता है, तभी कोई नया घटना घटित होता है। फिर यहाँ से कोई इसके चलते आगे कोई घटना घटित होगा, फिर इसके यहाँ यदि कुछ हुआ फिर इससे आगे होता है। यदि हमारे यहाँ ये अंग्रेज लोग भारत नहीं आए रहते, भारत गुलाम नहीं हुआ रहता, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुए रहते। यदि अंग्रेज भारत नहीं आए रहते तो उनका यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगती और भारत में अंग्रेज शासन नहीं करता। इसके पहले यदि हम देखें, नाव का आविष्कार नहीं होता तो क्या भारत इतिहास बना इंग्लैंड के लोग आ पाते? तो एक कोई न कोई घटना जो घटित हुआ उसके बाद एक दूसरा घटना घटित होता है। इसी तरह से आगे चल कर के घटनाएं ये आगे होता ही रहता है। जैसे यहाँ पर यदि हम लें 1857 का सैन्य विद्रोह, ये असफल हुआ। जब यह असफल हुआ तो जो क्षेत्र स्तर पर बहुत सारे आंदोलन हुआ और क्षेत्रीय आंदोलन उभरने के कारण यही आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन बना, और यह राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में योगदान दिया, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन आगे चल करके भारत को स्वतंत्रता दिलाया। तो एक के बाद दूसरा साथ है, क्रम है, सतत है। तीसरा देखें, इतिहास भूतकाल तथा वर्तमान के मध्य कभी ना समाप्त होने वाला संवाद है। देखिए, इतिहास क्या है? भूतकाल और वर्तमान काल बीच का एक संवाद है जो समाप्त कभी नहीं होगा। आज हम हैं वर्तमान में, कुछ दिनों बाद ये वर्तमान भूत बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा और वर्तमान यहाँ चलाएगा। यह कुछ दिन के बाद वर्तमान आगे चला जाएगा। ये सब भूत बनते जाएगा, मतलब ये समय बीतता जाएगा, इतिहास बनते जाएगा। तो ये क्या है? कभी ये समाप्त नहीं हो सकता है। ये पुनः अभी जो वर्तमान होगा कल फिर वो भविष्य, ये भविष्य वर्तमान बन जाएगा और जो वर्तमान था वो भूतकाल बन जाएगा।
और इसी जो अब यहाँ के लोग हैं पीछे के इतिहास को पढ़ेंगे, खोजेंगे, अन्वेषण करेंगे, उसके पीछे के लोग खोजेंगे। तो यही इतिहास है। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ। प्रत्येक इतिहासकार अतीत का हिस्सा खोजकर या तो नई जानकारी जोड़कर या फिर नई व्याख्या देकर हमें वास्तविकता के और अधिक निकट लाने का प्रयास करता है। ये सभी इतिहासकार जो कि वर्तमान काल में हैं, घटनाएं जो कि भूतकाल में हैं, के बीच अंतरंग संवाद का समावेश करता है। ये क्या करता है कि हम अभी वर्तमान में हैं, समय बीत गया, वो भूतकाल बन गया। तो भूतकाल में बहुत सारा कुछ घटनाएं घटित हुई। इन सभी घटनाओं का इतिहासकार खोजते हैं, नई जानकारी को जोड़ते हैं और वास्तविकता को बताते हैं या फिर वास्तविकता के नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं। यदि हम भूतकाल की बात करें, बीते हुए समय की बात करें, तो बीते हुए समय में, भूतकाल के समय में, भूतकाल के प्राप्त वस्तुएं जैसे सिक्के मिले थे, बर्तन मिले थे, अभिलेख, आलेख वगैरह मिले थे। ये सभी चीज़ों को अध्ययन करता है, अन्वेषण करता है और एक नई जानकारी देता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि भूतकाल का संवाद वर्तमान काल से जोड़ता है। अगला टॉपिक है 5वां, भविष्य के अनुमान के उद्देश्य से भूतकाल की व्याख्या इतिहास है। देखिए, भविष्य का अनुमान, अभी ये भूतकाल है, ये वर्तमान में है, हम लोग अभी जी रहे हैं, और आने वाला भविष्य है। तो भूतकाल की घटनाओं को देखने के बाद ये अनुमान लगाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है। एक उदाहरण मैं दे दूं, जैसे चीन की। चीन भूतकाल में कई बार भारत पर आक्रमण किया है, तो ये अनुमान लगाता है कि हो सकता है भविष्य में भी करेगा। पाकिस्तान का बात ले लीजिए। पाकिस्तान बार बार भारत पर ये इसको क्या कहते हैं, आतंकवादी को भेजता है, जो सीज फायर होता है उसको तोड़ता है। तो ये भूतकाल यानी पहले जो बीता उसको देखकर अनुमान लगाता है कि आने वाले दिनों में इसको भी कर सकता है। यहां पर देखिए, भूतकाल में हुई घटनाओं के अवलोकन कर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में सांप्रदायिक स्थितियों के ज्ञान के आधार पर चर्चिल ने भविष्यवाणी किया कि ब्रिटिश शासन के समय से पूर्व देश से वापसी के परिणाम स्वरूप रक्त की धारा बहेगी। देखिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, इन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत में जो सांप्रदायिक स्थिति है, जब हम लोग देश को आज़ाद करके इंग्लैंड चले जाएंगे, अपना देश चला जाएंगे, तो यहाँ रक्त की धारा बहेगी। और बहा था, दो देश बना, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले लोग भाग के भारत आए और भारत के मुसलमान भाग के पाकिस्तान जा रहे थे। इस आने जाने के क्रम में करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों नहीं तो हजारों लाखों में तो जरूर इतने लोग मारे गए। कितने की माएँ, बहन, माता पिता, भाई, पति खोया। तो ये क्या हुआ, ये जो सांप्रदायिक स्थिति भूतकाल में जो घटनाएं घट रहा था, इसको देखकर उसने भविष्यवाणी किया। तो इतिहास यही है
कि जो भूतकाल में बीत रहा है उससे लोग अनुमान लगाता है कि भविष्य में इस तरह का हरकत ये कर सकता है। छठा है, ऐतिहासिक शक्तियां रेखीय होने के साथ साथ चक्रीय होता है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, रेखीय होने के साथ साथ चक्रीय होता है। इसको देख लीजिए, इतिहास अज्ञात भूतकाल से ज्ञात वर्तमान में होकर अज्ञात भविष्य में जाने वाली सरल रेखा है। देखिए भूतकाल अज्ञात है, अभी वर्तमान काल ज्ञात है और फिर आने वाला अज्ञात है। यानी हम लोग आदि मानव के समय चले जाएं तो आदि मानव में क्या हुआ करता था उसकी सटीक जानकारी नहीं है। लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो अज्ञात ही हुआ। अभी के बारे में हमको ज्ञात है और जो भविष्य में होगा यह भी अज्ञात है। तो ये सरल रेखा हो गया, सरल रेखीय हो गया। आगे यह कहा जाता है कि इतिहास में सघन निरंतरता है जो इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक ठोस पाइप की तरह बनाती है। इतिहास का चक्रीय दृष्टिकोण यह बताता है कि इतिहास वृत्ताकार गति करता है। इसका यह आरंभ बिंदु है और तत्पश्चात यह उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए ऊर्ध्व गति करता है। मैं एक उदाहरण और लेता हूं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता जब आरंभ हुआ, कोई भी चीज आरंभ होता है, जहां से आरंभ होता है वह शून्य होता है। मान लीजिए आप यहां से चलने शुरू कर रहे हैं, दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो आपका यहां से 0 किलोमीटर हुआ, यहां की दूरी 0 किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जहां से शुरू हुआ, सबसे पहले शून्य था, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ये विकास करता गया, विकास करता गया, विकास करता गया और एक स्थिति में पूर्ण विकसित सभ्यता बन गया, पूर्ण विकसित सभ्यता बन गया। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, यह विघटित हो गया और फिर शून्य में आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई और फिर शून्य में आ गया। तो यही है, इसका आरंभ बिंदु होता है, फिर उच्चतम बिंदु, आरंभ बिंदु से उच्चतम बिंदु में गया और फिर अधोगति, अधोगति मतलब निम्न बिंदु में आ जाता है, फिर निम्न बिंदु में आ जाता है। यही चक्र बार 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 चलता है। एक सभ्यता आया, दूसरा गया, दूसरा सभ्यता आया, वह भी ऊपर उठा, फिर तीसरा आया। आप यहाँ उदाहरण के लिए लेंगे तो सभी महान सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीनी सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, रोमन सभ्यता, इस्लामिक सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता, सभी इसी सिद्धांत पर चले हैं और चल रहे हैं। कोई भी सभ्यता उच्चतम स्कोर तक जाता है और फिर वह शून्य पर चला आता है। मैं भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ। आज से कुछ समय पहले भारत का रहन सहन भारतीय संस्कृति के अनुसार था। आज मैं 14 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ। आज पूरे देश में वैलेंटाइन डे मना रहा है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम और देखने को मिलेंगे। एक समय में यहाँ वेद, पुराण, ये सब की बोलबाला हुआ करता था, संत महात्मा हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे अभी देखिए पश्चिमी सभ्यता की धुन होते जा रही है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और एक समय आएगा कि पूर्ण रूप से पश्चिमी सभ्यता को लोग अपना लेंगे और फिर ये पश्चिमी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। कोई जब फैशन चलता है ना, तो शुरू में वो जीरो रहता है, एक समय आता है कि वो सभी के पास वही स्टाइल दिखेंगे। कुछ दिन बाद वो स्टाइल पुराना होता है, सब उसको छोड़ देते हैं। तो निम्न स्तर, उच्चतम स्तर, फिर निम्न बिंदु। जैसे एक समय में जब धोनी खेलने शुरू किया था क्रिकेट, उसका लंबा बाल देख करके बहुत सारे लोगों ने
उसका स्टाइल को फॉलो किया था और बहुत सारे लोगों ने उस हेयर स्टाइल को अपनाया। अब धोनी का स्टाइल पुराना चला गया, अब उसको लोग छोड़ दिया। तो ये अधोगति, निम्न गति, उच्चतम गति होगा ही होगा। शून्य से उच्चतम, उच्चतम से फिर शून्य आएगा। यही है आपका रैखिक और चक्रीय, बार बार चक्र। इतिहास का ज्ञान अपूर्ण है। 7वां टॉपिक है, इतिहास का ज्ञान अपूर्ण है। पूर्ण नहीं है दोस्तों। पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि पुराने समय का हम लोग केवल अनुमान लगाते हैं, सटीक नहीं लगा पाता है। सटीक क्या चीज उस समय हो रहा था, उस समय के लोग, तत्कालिक लोग ही जानते हैं। अभी के लोग केवल अनुमान लगाता है, तो अवलोकन करता है। देखिएगा, जो आज किसी ने कोई ऐतिहासिक चीज को खोज किया, उसके बारे में बताया, हो सकता है कल उसमें नया घटना का, नया चीज की जानकारी की, नई जानकारी फिर से मिला और कहेगा ये ऐसा नहीं होता था, इस तरह से होता था। तो ज्ञान अपूर्ण हुआ या नहीं? इतिहास परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। इतिहास जो है परिवर्तनशील है। संदेह उत्पन्न होता है। और ये जो हमने निर्मित ज्ञान, जो हम बताए ना कि आज हमको जो ज्ञान, जिसके बारे में जानकारी है, हो सकता है कोई नया तेज दिमाग वाला इतिहासकार आवे और कुछ नया चीज को खोज ले, कहेगा ये नहीं, ऐसा नहीं होता था, इस तरह से होगा। परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों आगे के वीडियो में, अगला वीडियो में इसको मैं चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए मेरे वीडियो में आप बने रहेंगे। इसमें इतिहास की प्रकृति के बारे में 8 टॉपिक लिया था। फिर से एक बार देख लीजिए। यदि आपके पास पेन पेपर है तो इसको लिख लीजिए। इतिहास परिवर्तनशील है, इतिहास का ज्ञान अपूर्ण है, ऐतिहासिक शक्तियां रैखिक होने के साथ साथ चक्रीय होता है, भविष्य के अनुमान के उद्देश्य से भूतकाल की व्याख्या इतिहास है, इतिहास भूतकाल तथा वर्तमान काल के मध्य कभी न समाप्त होने वाला संवाद है, ऐतिहासिक घटनाएं सतत एवं युक्ति संगत है। 2 और बाकी रह गया। इतिहास मानवों का अध्ययन है, इतिहास वर्तमान की व्याख्या करता है। तो यदि आप ये सभी टॉपिक लिख देंगे तो खुद न खुद कुछ न कुछ आप आगे लिख ही देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक मेरा मनोबल को बढ़ा देता है, और जो मैं बोल पाता हूँ ना, आपका एनर्जी, आप लाइक करते हैं ना, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।